वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के एक इम्पॉर्टेंट लेसन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के परीक्षा में पूछता ही पूछता है और यह क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को स्थापित करेंगे और उसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। यानी कि दोस्तों, आप जानते होंगे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 यह प्रूफ करने के लिए परीक्षा में देता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो लगातार पढ़ना होगा, निरंतरता के साथ पढ़ना होगा, कन्फर्मेशन के साथ पढ़ना होगा और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना देना होगा। क्योंकि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, रैंकर्स कैसे पढ़ते हैं, तो एक जुनून लेके पढ़ते हैं, एक जज्बा लेके पढ़ते हैं कि नहीं हमें टॉपर बनना है तो बनना है। और बनना है तो कैसे बनना है, तो माइंड में सेट करना है कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कैसे सिद्ध करेंगे वो आप देखेंगे। इतने सरलता पूर्वक सिद्ध करेंगे कि आपके माइंड में कन्फर्मेशन के साथ सेट हो जाएगा, निरंतरता के साथ सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप यहाँ, तो मैं आपको फिज़िक्स के पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स का, यदि फिज़िक्स साइंस के फिज़िक्स का, लेकिन यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी विषय के किसी भी लेसन के किसी भी टॉपिक, यानी कि आपको जो दिक्कत है आप कमेंट में बस एक बार लिखिए, हम आपके लिए वह वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। यह हमारा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों यह यूट्यूब चैनल जो है एक सिद्धांत से खुला है। ये क्या सिद्धांत है दोस्तों? एक सिद्धांत है कि नहीं, यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही के लिए ही बनाया गया है। यानी कि दोस्तों, आप इसे अपना ही समझिए और किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पढ़े नहीं तब तक कोई क्रिया नहीं हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध को स्थापित करेंगे, यानी कि F बराबर R/2। और दोस्तों, हम जानते हैं कि फिजिक्स गणितीय रूप भी हमें देखने को मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिएगा कैसे हम आखिर सिद्ध करते हैं, एकदम इजी वे में सिद्ध करेंगे। और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, तो ट्रिकी वे से पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं कि आखिर F बराबर R/2 कैसे हुआ। देखिएगा दोस्तों कितने सरल तरीका से हम प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको फिगर बनाना होगा। क्या करना होगा, तो फिगर बनाना होगा। कुछ इस प्रकार का फिगर आपको बनाना होगा, कुछ इस प्रकार का फिगर आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। जब आप दोस्तों बनाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध स्थापित कीजिए। और देखिए दोस्तों, यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके। और दोस्तों, बोर्ड के परीक्षा में नंबर भर भर के यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में हमें बोल रहा है, तो हमने अवतल दर्पण का एक फिगर बना लिया। क्या किया हमने, अवतल दर्पण का एक फिगर बना लिए। और दोस्तों, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। और यह प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है। और दोस्तों देखिए, यह आपतित किरण है। क्या है दोस्तों, आपतित किरण। और आप इसे किसी भी नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ AB आपतित किरण है। उसके बाद अपवर्तित हुई, क्या हुई दोस्तों, तो अपवर्तित हुई और अपवर्तित होके कहाँ पे कटती है, तो फोकस पे कटती है। कहाँ पे कटती है, यानी कि दोस्तों आपके परीक्षा में भी पूछ सकता है, सभी आपतित किरणें परावर्तित होने के बाद किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या कटती है। तो आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो मुख्य फोकस क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस परावर्तित करने के बाद, यहाँ पे परावर्तित करने के बाद या उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लंब खींच लिया। क्या खींच लिया, तो लंब खींच लिया। यानी दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हमने क्या किया, तो एक लंब खींच लिए। और दोस्तों सेम इसी वे से देखिए डी ई एक और आपतित किरण है। क्या है, डी ई एक और आपतित किरण है। बहुत सारे आपतित किरण हो सकते हैं, तो डी एक आपतित किरण है, फिर यह परावर्तित हुआ और एफ फोकस पे कटा। उसके बाद इस पे हमने एक लंब खींचा। तो दोस्तों आप देखिए इस फिगर के माध्यम से आखिर हम कैसे सिद्ध करते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है। तो दोस्तों देखिए हम लिखेंगे पहले दोस्तों हमने क्या देखा उस पिक्चर में, तो पहले हम लिखेंगे दो समानांतर किरणें ए बी या डी। क्या दोस्तों बोल रहा है, ए बी और डी। आप अपने मन से भी नाम रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए ए बी और डी ई, ए बी और डी ई एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है। क्या है, तो समांतर, यानी कि दोस्तों यह इसके समांतर है। तो वही हम लिखे कि ए बी और डी ई दो समानांतर दो किरणें आपस में समांतर है। तो दोस्तों देखिए उसके बाद कह रहा है दो समानांतर किरणें ए बी और डी ई अवतल दर्पण, तो हम तो जान रहे हैं कि अवतल दर्पण है, से टकराकर एफ पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी दोस्तों टकराकर अब परावर्तित होकर कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, तो एफ पर प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अब कह रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो दोस्तों देखते हैं एंगल 1 कहाँ है और एंगल 2 कहाँ है। तो दोस्तों देखिए हमने जो लंब माना था यहाँ पे और इसके, यानी दोस्तों आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच हमने जो लंब माना था उसके, यानी कि दोस्तों जहां हमने लंब खींचा वहां दो कोण बने। कितने कोण बने, तो दो कोण बने। देखिए दोस्तों हमने यहाँ लंब खींचा तो यहाँ पे एक कोण बना और यहाँ पे एक कोण बना। दोस्तों यहाँ देखिए आपतित होने के बाद परावर्तित हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे एक कोण बना और यहाँ पे एक कोण बना। तो दोस्तों हम अपने हिसाब से इस कोण का नाम रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया कि यह एंगल 1 है। क्या है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। क्या है, एंगल 4 है। हमने अपने मन से मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कुछ भी मान सकते हैं। हमने एंगल 1 और एंगल 2 माना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, वही आपका कह रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या है दोस्तों, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इसका रीज़न भी लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी हम फॉर्मूला या कुछ भी बनाते हैं तो एक रीज़न लिखना होता है, कारण लिखना होता है। तो दोस्तों एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर कब होगा, तो प्रकाश का परावर्तन। और दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही कह रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो किस नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और दोस्तों कभी कभी बोर्ड के परीक्षा में पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। दोस्तों मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। अभी हम बेसिक चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, 0 से शिखर तक हमने वहाँ पे कवर कराया। और बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर तो सभी चीज़ क्लियर। यानी कि दोस्तों पढ़ने का सबसे सरल और आसान तरीका है कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर लेना। तो दोस्तों देखिए आगे आपका क्या कर रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 कैसे हुआ, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 कैसे हो जाएगा,
तो दोस्तों देखिए एंगल 1 यहाँ पे हमने माना और एंगल 3 कहाँ पे माना, तो यहाँ पे यानी कि लंब और प्रधान अक्ष के बीच जो कोण बन रहा है उसे हमने क्या माना, तो एंगल 3। तो दोस्तों देखिए पहले हमको पता है कि पहले हमें क्या पता था कि ए बी जो है, ए बी आपका ए बी जो है, ए बी सी पी, क्या दोस्तों, ए बी सी पी और डी ई क्या है दोस्तों, तो एक दूसरे के समानांतर हैं। क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, या हम जान रहे हैं। यानी कि यह रेखा और यह रेखा, यानी ये तीनों रेखा जो हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। और दोस्तों जब समानांतर होते हैं तो तब हम उस पर अंतः एकांतर कोण का लॉ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तो अंतः एकांतर कोण आपने गणित में पढ़ा होगा। तो यानी कि दोस्तों अब हम अंतः एकांतर कोण लॉ लगाएंगे, यानी कि दोस्तों सेट हो चुका है। जब समांतर है तो हम लगा सकते हैं अंतः एकांतर कोण। और दोस्तों जब अंतः एकांतर कोण दर्शाए तो रेखाएं समांतर होती है, और जब समांतर होंगे तो अंतः एकांतर कोण नियम लगेगा। तो अंतः एकांतर कोण आपका कैसे नियम लगता है, तो दोस्तों देखिए एंगल 1 जो है, एंगल 3 के बराबर, यानी दोस्तों एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। और दोस्तों देखिए यदि आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच यानी बीच के संबंध को हमें स्थापित करना है। तो इसलिए हमने, चाहे तो आप ऐसे भी, यानी कि दोस्तों अंतः एकांतर कोण को बताने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, वैसे ये एंगल 2 यहाँ एंगल 4 मान लेते हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। यानी दोस्तों ये एंगल इस एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे एंगल 1 एंगल 3 के कैसे बराबर हुआ। दोस्तों देखिए सभी चीज़ को माइंड में सेट, आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है एकांतर कोण से, यानी दोस्तों यह कोण दर्शा रहा है तो एकांतर कोण से यह एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का कह रहा है एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों देखिए आप ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो इसे मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। क्या मानिएगा दोस्तों, इसे 1 और इसे दूसरा समीकरण मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखिएगा दोस्तों, 1 और 2 से। तो दोस्तों देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कॉमन क्या है, तो दोस्तों देखिए इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इस दोनों में, तो दोस्तों देखिए इसका LHS बराबर है। क्या है, LHS एंगल 1 बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ LHS में एंगल 1 है और यहाँ दूसरे समीकरण में भी LHS में एंगल 1 है। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि जब LHS बराबर होते हैं तब RHS भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, RHS भी बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 से, तो यानी दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, सॉरी दोस्तों एंगल निकल गया। तो यानी कि दोस्तों समीकरण, और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना दोस्तों, एकदम माइंड में सेट करना है। तो दोस्तों आपको समझना है एंगल 1 समीकरण 2 से हमें लिखना है कि एंगल 1 जो है एंगल 1 के बराबर है। यानी कि दोस्तों LHS जब बराबर है तो RHS बराबर होंगे ही होंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3, यानी कि दोस्तों LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे BF बराबर CF,
क्या लिखेंगे दोस्तों, तो बी एफ बराबर सी एफ। बी एफ यानी यह रेखा सी एफ, यानी कि दोस्तों बी एफ जो है सी एफ के, यानी यह दोनों रेखा आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। क्या है दोस्तों, दर्पण का द्वारक छोटा है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक मिस हो गया था कि एंगल 2 एंगल 3 के जब बराबर होगा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम करेंगे तो जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा तब हमें यह सूचना मिलती है कि त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु हुई। यानी कि दोस्तों अतः त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु हुई होगी। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाए, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाए तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो जिसके दो कोण बराबर होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों हमने यह भी बात कह चुके थे कि बी एफ जो है सी एफ के बराबर है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। तो द्वारक किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो दर्पण का प्रवर्तक सतह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इसका द्वारक जो है छोटा है, इसलिए यह जो रेखा है इसके बराबर होगा, यानी बी एफ बराबर सी एफ। दर्पण छोटा है, क्या है, दर्पण का द्वारक, दर्पण छोटा है या दर्पण का द्वारक छोटा है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए बी एफ बराबर पी एफ, क्या लिखेंगे, तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। यानी कि दोस्तों आपका कह रहा है, यहाँ तो आपको पता था, यहाँ तो आपने लिख दिया कि दर्पण छोटा है। क्या है, दर्पण छोटा है। तो दोस्तों देखिए हम यह जान चुके थे एंगल 2 जब एंगल 3 के बराबर हुआ तो यह त्रिभुज जो था बी एफ सी क्या था, तो समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज था। और जब समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों सी एफ जो था बी एफ के बराबर था, तो यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज था इसलिए आपस में बराबर थे। लेकिन अब जो कंडीशन आया बी एफ बराबर पी एफ, क्या है, तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ लिखेंगे कि दर्पण का क्या है, तो द्वारक छोटा है। क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा है, वहाँ हम लिखेंगे दर्पण छोटा है। क्या है, दर्पण छोटा है, यहाँ हम लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा है कंडीशन में जब हम लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ। उसके बाद दोस्तों देखिए आप सभी का हो जाएगा आपका, या एफ मध्य बिंदु है पी सी का, यानी एफ जो है, एफ यह जो बिंदु है वह पी सी रेखा का क्या है, पीसी रेखा यहाँ तक, यानी वक्रता त्रिज्या तक। क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या तक, यानी एफ जो बिंदु है वह पीसी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए पी, यानी दोस्तों हम जानते हैं जब मध्य बिंदु रहे तो वह उस रेखा को समान अनुपात में क्या करती है, तो विभाजित करती है। यानी कि दोस्तों किसी भी रेखा का यदि हम मध्य बिंदु ले ले तो वह उस रेखा को समान अनुपात में, यानी कि दोस्तों समान भागों में विभाजित करती है। तो वही आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद चूँकि इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो चूँकि, तो उसके बाद हो जाएगा पी एफ बराबर 1/2 पी सी, पी एफ बराबर 1/2 पी सी। यानी दोस्तों आप समझिएगा पी एफ बराबर, पी एफ इतना रेखा और इतना रेखा के बात हो रहा है, यानी पी एफ क्या, पी एफ और पी सी। तो यहाँ पे लिखा कि पी एफ बराबर, यहाँ पे लिखा कि पी एफ बराबर 1/2
PC, 1/2 PC। यानी दोस्तों आप देखिएगा PF और PC, यानी कि दोस्तों हमें बराबर करना है। क्या करना है? तो बराबर करना है। तो PC बड़ा है या PF? कौन बड़ा है दोस्तों? PF बड़ा है या PC? तो PC आपका बड़ा हुआ, PC क्या हुआ? तो बड़ा हुआ, और PF क्या हुआ? तो छोटा हुआ। और दोनों को जब बराबर करना रहे तो PF बराबर 1/2 PC जब हम लिख देंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? तो बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिएगा, आपको कुछ काम करना है इसमें, बस आपका प्रूफ हो ही गया। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। तो दोस्तों देखिए, PF के बदले हम क्या लिख सकते हैं? PF के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो PF के बदले हम लिख सकते हैं F। PF को हम क्या लिख सकते हैं? तो F लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ध्रुव, क्या दोस्तों? ध्रुव, और जहाँ सभी आपतित किरणें परावर्तित होकर मिलती है उसके बीच के दूरी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? तो फोकस। तो इसलिए दोस्तों PF को हम क्या कह सकते हैं? तो F कह सकते हैं, यानी फोकस कह सकते हैं, यानी नामांकन करना है। क्या करना है? नामांकन करना है। तो PF को हम F लिख दिए, और 1/2 जैसे था हम वैसे ही रहने देंगे। और PC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिएगा, PC को क्या लिख सकते हैं? तो PC को हम लिख सकते हैं दोस्तों R। क्या लिख सकते हैं? तो R लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों R का मतलब क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यानी कि दोस्तों यहाँ तक की दूरी आपका R हो जाएगा, यानी कि PC की दूरी क्या हो जाएगी? PC की दूरी तो R हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आपका प्राप्त हुआ F बराबर 1/2 इंटू, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा F का मान हमने लिखा, PF का मान लिखा हमने, क्या? तो F लिखा, बराबर था तो बराबर दिए, एक 1/2 था 1/2 लिखिए, PC का मान क्या दिए? तो R दिए। क्या दिए? तो R दिए। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह R जो है ऊपर चला आएगा, और आपका क्या प्रूफ हुआ? तो F बराबर R/2, F बराबर R/2। और आप चाहे बोर्ड की परीक्षा में, तो आई होप कि दोस्तों, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बना है, यानी टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, यानी कि दोस्तों आप सहभागिता निभाइए। और कहा हम मेहनत वालों ने जब जब मिलकर कदम बढ़ाया, और सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, और एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया। यानी कि दोस्तों आप एक कतरा से ही दरिया भर सकता है। इस तरह ही आप सहभागिता निभाइए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों मैं कह रहा था कि आप ही का यूट्यूब चैनल है, यानी टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल और बाय दी पीपुल। यानी कि दोस्तों आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही को पढ़ाने के लिए बना है। जब आप पढ़े ही नहीं, कुछ सीखे ही नहीं, तो पढ़ाने का क्या मतलब? तो दोस्तों आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा अपनी राय। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि दोस्तों आप सीख चुके होंगे कि कैसे F बराबर R/2 प्रूफ करते हैं, कैसे F बराबर R/2 प्रूफ करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप कहीं भी किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी हो तो आप प्रूफ कर देंगे। और दोस्तों यदि आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि दोस्तों आपको किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, आप बस एक बार कमेंट में लिखिए, क्योंकि दोस्तों आपको पढ़ाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। जिस क्षेत्र में लगे हैं, यानी कि दोस्तों आप पढ़ाई के क्षेत्र में ही लगे हैं तो उसी में अच्छा कीजिए। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। यानी कि जो ही कार्य कर रहे हैं उसी में तल्लीन रहे, बढ़िया करे, यही सबसे बड़ी
बात है। और दोस्तों रटना नहीं है, समझना है, जैसा कि हमारा स्लोगन है, रटना नहीं समझना है। यानी कि दोस्तों माइंड में सेट करना है, कंफर्मेशन के साथ सेट करना है। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों हमारे उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों पढ़िए टॉपर की तरह, रैंकर की तरह। और दोस्तों माइंड में सेट करके पढ़िए, आत्मनिर्भर रहिए, किसी पे निर्भर नहीं रहिए, स्वयं अध्ययन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी, यह कहा जाता है और सत्य है। इसलिए सेल्फ स्टडी कीजिए, खूब पढ़िए, माइंड में सेट कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, टॉपर बनिए, रैंकर बनिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।